हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 4 जुलाई की क्लास। सबसे पहले देखिए वर्ड्स आज के। पहला है हाउंड। हाउंड वर्ब है, इसका मतलब है टू फॉलो एंड डिस्टर्ब समबडी। टू फॉलो एंड डिस्टर्ब समबडी, किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को फॉलो करना, ठीक है। किसी का पीछा करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा हाउंड। दूसरा शब्द है ओडियम। ये नाउन है, इसका मतलब है रिपल्सन या फिर आप इसे कहेंगे रिपग्नेंस। इसका मतलब है घृणा, नफरत, ठीक है, घृणा या नफरत, ओडियम। तीसरा शब्द है मैलिस। क्या प्रोनाउंसिएशन है? मैलिस। नाउन है, इसका मतलब है इल फीलिंग, दुर्भावना, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? एनिमोसिटी, दुश्मनी, दुर्भावना या फिर दुश्मनी। नेक्स्ट है स्लर। स्लर नाउन है, इसका मतलब है इंसल्ट, अपमान को बोलते हैं, या स्लेंडर, इंसल्ट या स्लेंडर, अपमान, अपयश। अनविटिंगली एडवर्ब है क्योंकि ly से एंड हो रहा है। अनविटिंगली का मतलब है इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली, गैर इरादतन, बिना इरादे के, ठीक है। जब आपका कोई इरादा नहीं हो, अनइंटेंशनल हो, तो उसके लिए अनविटिंगली यूज कर सकते हैं। एंटरटेन, एक तो मनोरंजन करना होता है, यहां पे जो इसका मीनिंग है वो है टू कंसीडर अबाउट, टू कंसीडर या थिंक अबाउट, टू कंसीडर और थिंक अबाउट, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में विचार करना, ये क्या होता है? एंटरटेन। डिज्मे है, ये नाउन है। डिज्मे का मतलब क्या है? डिज्मे का मतलब है एंजाइटी या फिर क्या कहेंगे? डिसअपॉइंटमेंट। एंजाइटी या डिसअपॉइंटमेंट, चिंता, निराशा, ये सब इसके मतलब होते हैं, चिंता या निराशा। इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये तो कुछ नए वर्ड्स जो आप सीखेंगे आज के सेशन में। टाइटल है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो ये आज का एडिटोरियल मतलब आज के अखबार में नहीं मिलेगा आपको, 2-3 दिन पहले का है। इंटरनेट बंद था राजस्थान में, इस वजह से ये मैंने पब्लिश नहीं किया था। अब मैं इसको आज पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। कल मिलेगा वो आपको आज वाला मिल जाएगा। अभी कुछ बच्चे कहते हैं सर आज का आज ही करवाइए। थोड़ा सा क्या है, ऑफलाइन क्लासेस का लोड है, सुबह जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो मैं उसके पहले ही एक दिन पहले ही बना के रख देता हूँ ये एडिटोरियल, ताकि आपकी क्लासेस रेगुलर बनी रहें और आपको वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ट्रांसलेशन, जो हमारा उद्देश्य है कि इस सेशन के माध्यम से हम इंग्लिश को सीखने का प्रयास करते हैं। करंट अपडेट नहीं कर रहा हम आपका, फिर भी 1-2 दिन में करंट भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पुराना हो जाता है, तो ये सेशन थोड़ा सा लेट आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको आज का आज, कई बार होता है कि एक दिन, जैसे आज मंडे है तो मंडे का मंडे को ही मिल जाता है, लेकिन कई बार मंडे को सैटरडे का, ट्यूसडे को वेंसडे का, सॉरी मंडे का वेंसडे को ट्यूसडे का, ऐसे सेशन चल रहे हैं इन दिनों में। कोई खास बात नहीं है, आप तो नोट्स बनाते रहिए, रेगुलर बने रहें चैनल पर। इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्पफुल है ये सेशन, ठीक है। और जब कभी टाइम मिलेगा तो उसी डेट का बना देंगे, चल ही रहा था पहले, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। टाइटल है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। थिएटर रंगमंच को बोलते हैं। एब्सर्ड का मतलब बेहुदा होता है, तो इसके लिए एब्सर्ड के लिए जो वर्ड मैं बताऊं आपको, देखो इसके लिए सिनोनिम्स आपके हो सकते हैं। फार्सिकल कह सकते हो, फार्सिकल, या आप इसे प्रीपोस्चरस कह सकते हो, है ना। उपहासात्मक कह दीजिए, बेहुदा कह दीजिए, ये सब होता है। नॉनसेंस कह सकते हो। तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का मतलब रंगमंच है, थिएटर है, किसका? बिल्कुल जो चीज़ एकदम बेहुदा है, नॉनसेंस है, उसका रंगमंच है। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो थिएटर नाउन है, यह आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में अच्छे से पता होगा अब तो आपको कि ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट चाहे सेंटेंस का हो, चाहे प्रेपोजिशन का हो, नाउन या प्रनाउन होता है। तो ये आपका नाउन एब्सर्ड, और ये क्या है? डिटर्मिनर। समझ में आ रही है बात? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, थिएटर नाउन है, ओ प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, एब्सर्ड नाउन है। तो बेहुदा या बेतुका या फिर जो भी चीज़ उपहासात्मक है उसका रंगमंच, ये इसका मतलब है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद जुबैर कौन है ये व्यक्ति? ये को फाउंडर है किसका? फैक्ट चेकिंग वेबसाइट
ऑल्ट न्यूज़ का, ठीक है। ये एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, इसका नाम ये है, इसका को फाउंडर है ये व्यक्ति। इसकी वर्ब है इज बीइंग मेड टू पे फॉर हिज रोल, ठीक है। देखिए वैसे मेक के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेक पॉजिटिव वर्ब है, मेक है पॉजिटिव वर्ब, हिंदी में इसे बोलेंगे आप प्रेरणार्थक क्रिया। मेक के बाद में सीधा बेस फॉर्म लगाते हैं, V0 लगाते हैं, ठीक है ना। मेक के बाद में क्या लगाते हैं, सीधा बेस फॉर्म। लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाते हो तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, इसमें बेस फॉर्म नहीं लगाएंगे, टू के साथ बेस फॉर्म लगाएंगे। अगर आप इसका पैसिव बनाएंगे तो टू के साथ बेस फॉर्म लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे टू पे आ रहा है, ये पैसिव बना दिया इसका। तो इस व्यक्ति को क्या अपना रोल जो है इसका, इस व्यक्ति का जो रोल है, रोल क्या था, इन ड्रॉइंग वाइड अटेंशन। रोल है कि बहुत बड़ा आकर्षण ड्रॉ करना, बहुत बड़ा आकर्षण अपनी ओर खींचना। टू द वाइल्ड रिमार्क्स, किस ओर, वाइल्ड रिमार्क्स की ओर। वाइल्ड क्या होता है, वाइल्ड का मतलब एक विशेष शब्द होता है, उससे आप बता सकते हो, ठीक है। या करप्ट कह सकते हो, या बैड कह सकते हो, या इविल कह सकते हो, बहुत ही बुरा है उसको बोलते हैं। तो बहुत ही घटिया टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का जो रोल है, मेड ऑन लाइव टेलीविजन। और ये रिमार्क्स किस पर किए गए थे, लाइव टेलीविजन पर। किसके द्वारा, एक रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के द्वारा, जो पार्टी सत्ता में है उसका जो प्रवक्ता है उसके द्वारा। दैट कोज इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, और ये वो कह सकते हो कि ये वो रिमार्क था, वो टिप्पणियां थी जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, किसको, सरकार को। अब इस व्यक्ति को इसके लिए पे करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, ये कहना चाह रहा है। लेट मी रिपीट। सब्जेक्ट साहब मोहम्मद जुबैर है, वर्ब है इज बीइंग मेड। पैसिव है, कैसे पता लगा पैसिव है, क्योंकि बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म है। बी, बीइंग और बीन के साथ में थर्ड फॉर्म अगर आती है तो क्या होता है, पैसिव होता है। मैंने क्या बताया कि मेक के बाद जब वर्ब लगाओगे, एक और वर्ब लगाओगे, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी, पॉजिटिव वर्ब कहलाएगी। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए। मेक के बाद में जब वर्ब लगाओगे तो बेस फॉर्म लगानी होती है, पॉजिटिव वर्ब है। लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाते हो, ठीक है, तब इसके साथ 2+V0 लगाना होता है, ठीक है। तो ये पैसिव है इसलिए 2+V0 है। तो मोहम्मद जुबैर जो को फाउंडर है फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ का, इसको पे करना पड़ रहा है, मतलब इसको इस हालत में डाल दिया है कि इसको उसका भुगतान करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। किस लिए, इसके रोल के लिए। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया उन घटिया टिप्पणियों के लिए जो लाइव टेलीविजन पर की गई थी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के द्वारा, और उन टिप्पणियों के कारण सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। तो उसके लिए अब इसको भुगतान करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। दैट है वो रिमार्क्स के लिए है, इसकी वर्ब है वो कोज्ड है। समझ गए, आगे आइए। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें $R, $S, ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। जिन वर्ड्स के एंड में MENT आता है, चाहे गवर्नमेंट हो, कमेंसमेंट हो, ये वाला है एम्बेरसमेंट, ये सब नाउन्स होते हैं, ठीक है। ये सफिक्स हैं जो लास्ट में लगते हैं वर्ड्स के, वो सफिक्स होते हैं। और MENT अगर सफिक्स है तो उसे क्या कहा जाएगा, नाउन कहा जाएगा। आओ सब आगे। द इनहेरेंट एब्सर्डिटी, इनहेरेंट का मतलब होता है नैसर्गिक, जो उसके अंदर निहित है ना। तो ये कह रहा है कि जो इनहेरेंट एब्सर्डिटी है, एब्सर्डिटी एब्सर्ड से बना है, एब्सर्ड है वो एडजेक्टिव होता है, बेहुदा, बेतुका, मूर्ख, ये सब इसको उपहासात्मक इसको बोलते हैं, ये नाउन है, बेहुदगी कहेंगे फिर इसको। इनहेरेंट एडजेक्टिव है, द डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद जब दो शब्द होते हैं तो दूसरा शब्द नाउन कहलाता है और पहला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। तो जो इनहेरेंट एब्सर्डिटी है, जो बेहुदगी है, और कौन सी बेहुदगी, जो कि पहले से ही उसमें निहित है, किसकी, ऑफ द चार्ज, जो ये आरोप लगाया गया है उसकी जो बेहुदगी है। क्या चार्ज, दैट ही सॉट टू इंसाइट, कि इस व्यक्ति ने, यही आ रहा है जुबैर के लिए, इसने क्या कहा, सॉट, सीक की सेकेंड फॉर्म है, सीक, सॉट, सॉट, ऐसे बनता है। क्या मतलब होता है इसका, इसका तलाशना भी होता है, चाहना भी होता है, कोशिश करना भी होता है। तो इस व्यक्ति ने क्या करना चाहा, इस व्यक्ति ने दुश्मनी भड़कानी चाहिए। इंसाइट का मतलब है प्रोवोक करना, इंसाइट जो शब्द है इसका मतलब है प्रोवोक करना, या फिर क्या कहोगे, अराउज करना। तो इस व्यक्ति ने बेहुदगी, मतलब यहां पे दुश्मनी भड़कानी चाहिए, किसके बीच में, ग्रुप्स
एंड ग्रुप्स के बीच एंड इंसल्ट रिलीजियस फीलिंग्स। और क्या करना चाहा, रिलीजियस फीलिंग्स, यहाँ पे इंसल्ट मतलब रिलीजियस धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना चाहा। कैसे? बाय शेयरिंग 4 years ago एन इमेज। 4 साल पहले इसने एक इमेज यहाँ पे शेयर की थी 40 साल पुरानी फिल्म की, एंड दैट द कंप्लेनेंट, और जो शिकायत करता है, इज अ स्यूडोनिमस ट्विटर हैंडल। जो जिसने शिकायत करी है इस बारे में, वो एक स्यूडोनिमस का मतलब होता है जिसने रॉन्ग नेम यूज किया हुआ हो। हैविंग यूज्ड रॉन्ग नेम, जिस व्यक्ति ने गलत नाम का उपयोग कर रखा है अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए, उसको स्यूडोनिमस कहते हैं। छद्म नाम, झूठा नाम, है ना। तो ये स्यूडोनिमस ट्विटर हैंडल है, उसके द्वारा ये शिकायत की गई है। तो ये क्लियर करता है इस बात को, ये स्पष्ट करता है दैट दिस इज नथिंग, कि ये और कुछ नहीं है बट द एस्टैब्लिशमेंट्स वेंजियंस। वेंजियंस का मतलब होता है रिटेलिएशन, रिटेलिएशन या फिर क्या कहेंगे, रिवेंज, बदला, प्रतिशोध। कि ये और कुछ नहीं बल्कि सरकार का बदला है, प्लेइंग आउट एज ए क्रिमिनल केस। और ये बदला जो है एक क्रिमिनल केस के रूप में, है ना। मतलब अब सरकार का बदला किस रूप में, एक आपराधिक केस दायर कर दिया है सरकार ने, इस रूप में प्ले आउट हो रहा है। प्ले आउट का मतलब होता है किसी खास तरीके से डेवलप होना, डेवलप इन ए पर्टिकुलर वे। प्ले आउट का मतलब क्या है, डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है। अब देखो साहब, ये जो इनहेरेंट एब्सर्डिटी है, इसकी वर्ब क्या है, इसकी वर्ब आपको नीचे मिलेगी, ये वाली, ये देखो नीचे मिलेगी, है ना। इसके साथ साथ एक और ये आपको जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बता दूंगा आपको पहले मैं। ये देख लो, ही है, ही की वर्ब है सॉट। ठीक। एंड यहां पे बिटवीन के साथ देना है, वो एंड नहीं है कि बिटवीन दो के बीच की बात करें, वो नहीं है। यहां पे बिटवीन तो ग्रुप्स के लिए ही है, ग्रुप्स के बीच। और आप पूछो कि भाई 2 के लिए ही आता है बिटवीन, तो फिर यहाँ पे ग्रुप्स हैं तो 2 से अधिक ही होंगे, दे नहीं रखा 2, तो फिर बिटवीन कैसे लगाया। तो यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशन है, आपको परस्पर संबंध दे रखा हो, इंटरकनेक्टिविटी दे रखी हो, तो वहाँ पे बिटवीन लगता है 2 से अधिक के लिए भी। ये कारण है कि यहाँ पे ग्रुप्स है तो ग्रुप्स के बीच, इसका मतलब मान लो ग्रुप्स में 4-5 हैं, कोई भी घटक हैं 4-5 हैं, उन सभी के बीच तो यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशन होगा, परस्पर संबंध होगा, इसलिए बिटवीन है। ये जो एंड आ रहा है, ये इसके साथ नहीं आके 2 काम इसने किए ना, उसके लिए आ रहा है। एक तो काम इसने ग्रुप्स की एनिमिटी को भड़काने का किया, और दूसरा काम इंसल्ट करने का किया रिलीजियस फीलिंग्स को, इसलिए एंड आ रहा है। ठीक है, ये बिटवीन के साथ वैसे एंड नहीं है। अच्छा जी, कंप्लेनेंट की वर्ब है वो इज है। ठीक, थोड़ा समझिए फिर से। कह रहा है कि इनहेरेंट एब्सर्डिटी जो चार्ज की, मतलब इस व्यक्ति पे जो आरोप लगा है, उसकी जो बेहूदगी है, और बेहूदगी उस चार्ज के अंदर ही निहित है, उस आरोप में ही निहित है। क्या आरोप लगाया, वो हाइफन लगा के बताया कि इस व्यक्ति ने क्या करना चाहा, इसने दुश्मनी भड़कानी चाहिए। अच्छा, एनिमिटी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमी की स्पेलिंग होती है ENEMY, लेकिन जब आप एनिमिटी लिखते हो तो इसमें से ई को गायब कर देते हो, एनिमिटी ऐसे लिखते हैं, ये ई जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। तो इनहेरेंट एब्सर्डिटी जो है चार्ज की, क्या एब्सर्डिटी है कि इस व्यक्ति ने दुश्मनी भड़कानी चाहिए, किस में, ग्रुप्स के बीच, समूह के बीच, एंड इंसल्ट रिलीजियस फीलिंग्स, और क्या करना चाहा, और धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना चाहा। कैसे? 4 साल पहले एक इमेज शेयर करके। ये इमेज जो है कहां से थी, ये 40 साल पुरानी फिल्म से एक इमेज इसने दी थी। अब ये जो बात है ना, ये कह रहा है कि भाई थोड़ा हाइफन लगाया फिर से, जो शिकायत करने वाला है इसके रिगार्डिंग, वो शिकायत करने वाला एक ट्विटर हैंडल है, ट्विटर पर शिकायत की गई और उस पर नाम गलत यूज किया गया है, आईडी जो है फेक आईडी है, उसके द्वारा ये बताया गया है। तो ये बात जो है एकदम क्लियर करती है। अब यहाँ पे मेक्स इट क्लियर आना चाहिए, इसकी वर्ब है एब्सर्डिटी की, तो मेक्स आना चाहिए यहाँ पे, तो ये स्पष्ट करता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझिए कि इसने 2 बार यूज किया है, मेक इसलिए यूज किया गया है फिर कि एब्सर्डिटी पहला सब्जेक्ट हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट ये वाला है कि जो एक तो इस आरोप के अंदर बेहूदगी है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल उपहासात्मक एक चीज़ है, हंसी आती है ऐसी चीज़ों को देखकर, लेखक कहना चाह रहा है ऐसा। और दूसरा जो शिकायत करने वाला है वो एक फेक ट्विटर हैंडल है, जिसने गलत नाम का इस्तेमाल आईडी बना रखी है। ये दोनों चीज़ें स्पष्ट करती है, तो फिर मेक ठीक है। ठीक है, दोनों चीजें स्पष्ट करती है कि दिस इज नथिंग, दिस की वर्ब इज है, ये और कुछ नहीं बल्कि ये है।
तो बट यहाँ पे प्रेपोजिशन के रूप में है। बट कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन तब होता है जब इसके बाद में क्लोज होता है। भी कंजंक्शन को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। कंजंक्शन अगर होगा तो आगे क्लोज मिलेगा, आगे उपवाक्य मिलेगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, उसमें वर्ब होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बट प्रेपोजिशन है कि इसका ऑब्जेक्ट लग रखा है। ये और कुछ नहीं बल्कि सरकार, एस्टेब्लिशमेंट में सरकार की बात है, सरकार का बदला है। और वो बदला किस रूप में आ रहा है, क्रिमिनल केस के रूप में, आपराधिक केस इन पर लगा दिया गया है। मिस्टर जुबेर अरेस्ट इज येट अनदर इंस्टेंस। अब मिस्टर जुबेर का जो अरेस्ट है, गिरफ्तारी है, येट अनदर का मतलब एक बार फिर से, ठीक है। जब कोई चीज़ बार बार में होती है उसको एम्फेसाइज करने येट अनदर लगाते हैं। तो ये एक बार फिर एक उदाहरण है किसका, रेजिम। रेजिम का मतलब सरकार, सरकार के कैरेक्टरिस्टिक का, सरकार की विशेषता का। क्या, इनटॉलरेंस, कि सरकार में सहनशीलता नहीं है, इनटॉलरेंस है, असहिष्णुता है। टॉलरेंस का ऑपोजिट है, इन लगा दिया। एंड इट्स रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब एंगर होता है, गुस्सा होता है, हॉस्टिलिटी होती है, दुश्मनी होती है। एंगर कह दीजिए या फिर आप इसे कहेंगे हॉस्टिलिटी। और ये सरकार का गुस्सा है टुवर्ड्स फैक्ट चेकर्स, किसके खिलाफ, फैक्ट चेकर्स, जो वेबसाइट फैक्ट चेक करके बताती है, सही चीज़ों को सामने लाती है, उसके खिलाफ। हु फ्रिक्वेंटली एक्सपोज इट्स क्लेम्स, जो कि इसके दावों को बार बार में क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, पर्दाफाश करते हैं। एक बार फिर समझिए, मिस्टर जुबेर का जो अरेस्ट है इसकी वर्ब हो गई इज, अरेस्ट की वर्ब इज है। वो एक और उदाहरण है किसका, सरकार के कैरेक्टरिस्टिक इंटॉलरेंस का। तो सरकार की जो विशेषता है असहिष्णुता की, उसका एक उदाहरण है। और किसका है, इसका सरकार का, इट्स यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए आ रहा है। और सरकार का जो गुस्सा है किसको लेकर, फैक्ट चेकर्स के खिलाफ, जो फैक्ट उजागर करते हैं उनके खिलाफ। हु आर अ रिलेटिव प्रोनाउन इन फैक्ट चेकर्स के लिए। फैक्ट चेकर्स क्या करते हैं, बार बार में जो इसके दावे हैं सरकार के, उनका पर्दाफाश करते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट क्या होता है, शो करना, डिस्प्ले करना या एग्जिबिट करना, ये होता है क्या, रिफ्लेक्ट्स। ये चीज दर्शाती है क्या, इट्स वेल डेमोन्स्ट्रेटेड एंटीपैथी। एंटीपैथी क्या होता है, दुश्मनी को बोलते हैं। एंटीपैथी हॉस्टिलिटी को बोलते हैं, ठीक है, एनमिटी को बोलते हैं। तो कह रहे डेमोन्स्ट्रेटेड, वेल डेमो मतलब अच्छे से दर्शाई हुई, वेल डेमोन्स्ट्रेटेड अच्छे से दर्शाई हुई। एंटीपैथी नाउन है, डेमोन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव है और वेल वहां पे एडवर्ब है। ऐसे देख लीजिए, है ना। तो कह रहा है कि ये दर्शाता है इसका, इट्स यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, इट्स आ रहा है सरकार के लिए। तो ये दर्शाता है सरकार की बहुत अच्छे से दर्शाई हुई दुश्मनी, किसके लिए, टू एनीवन, किसी के लिए भी, सीकिंग टू काउंटर मेजोरिटेरियन बिगोट्री। तो ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं काउंटर करना, मतलब आपके इधर फोर्स लग रहा है, इधर से भी आप फोर्स लगाएं तो काउंटर करना हो गया, ठीक है। तो जो सामना करते हैं, मेजोरिटेरियन का मतलब हो गया जिसकी जनसंख्या, जैसे भारत है तो वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, तो मेजोरिटेरियन, बिगोटरी, बिगोटरी कट्टरपंथी को बोलते हैं, ठीक है, कट्टरता को बोलते हैं। तो ये चाहते हैं उसके लिए जो कि कोशिश करते हैं काउंटर करने की मेजोरिटेरियन बिगोटरी को, कट्टरता को, ठीक है। जैसे मान लो कि हिंदुत्व है, उसकी कट्टरता का विरोध करने की कोशिश करते हैं, उन सभी के लिए इसका नफरत यहां देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट विद द ऑनगोइंग ट्रेंड। ऑनगोइंग मतलब कंटिन्यूअस, ट्रेंड का मतलब जो भी एक प्रवृत्ति चल रही है, ट्रेंड चल रहा है, रुझान चल रहा है, ठीक है। इट की वर्ब इज है, ऑल्सो है वो इज एम आर वॉज वर के बाद आता है। अगर इज एम आर वॉज वर लिंकिंग वर्ब है तो ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट विद, अब ये सरकार जो है इस चीज को लेकर भी कंसिस्टेंट है, मतलब लगातार एक ही काम करती है। कंसिस्टेंट नियमित होना, रेगुलर होना, क्या काम करती है, ऑनगोइंग ट्रेंड, वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, लगातार जो ट्रेंड चल रहा है, टारगेटिंग माइनॉरिटी एक्टिविस्ट, कि सरकार जो माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक एक्टिविस्ट, मतलब उन जो एक जनसंख्या जिसकी कम है और उसके लिए जो अधिकारों को मांग करते हैं वो एक्टिविस्ट हैं, उनको टारगेट करती है। रेंजिंग फ्रॉम, कहां से कहां तक करती है, तो रेंजिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस, प्रशासनिक अतिवाद करती है। एक्सेस का मतलब है अति करना, बहुत ज़्यादा, मतलब वो चीज़ बैलेंस में नहीं है, आवश्यकता ज़्यादा कम करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रशासनिक अतिवाद देखने को मिलता है। जैसे कि सचेत उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि डिमोलिशन ऑफ हाउसेज ऑफ प्रोटेस्टर्स, जैसे जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके घरों को ढहाने की बात मान लो। एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट हैं उनको कैद करने की बात देख लीजिए। इम्प्रिजनमेंट, कैद करना, जेल में डाल देना। बेस्ड ऑन, बेस्ड में ऑन लगता है, किसके आधार पर,
उन चार्जेस के आधार पर जो कंज्यूर अप किए गए, कंज्यूर अप का मतलब फॉर्म करना है, बनाना है, डेवलप करना है, फॉर्म या डेवलप, ठीक है। ये वो आरोप हैं जो गढ़े गए हैं, डेवलप, ये वो आरोप हैं जो गढ़े गए हैं बाय द पुलिस, इसको पुलिस पढ़ते हैं, पुलिस के द्वारा, एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, और जांच पड़ताल करने वाली एजेंसीज के द्वारा। एक बार फिर देखो, ये हमेशा कंसिस्टेंट है किसको लेकर, ऑनगोइंग ट्रेंड को लेकर। ऑनगोइंग ट्रेंड किसका, कि भाई सरकार का ट्रेंड ये है कि माइनॉरिटी एक्टिविस्ट को टारगेट करती है, और इसका उदाहरण दिया है कैसे करती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस करती है, प्रशासनिक अतिवाद का उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोटेस्टर्स के घर को गिरा दिया या एक्टिविस्ट को कैद कर लिया, किसके आधार पर, आरोपों के आधार पर। आरोप कौन से, जो कि पुलिस ने कंज्यूर अप किए हैं और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो कंज्यूर अप किए हैं उनके आधार पर, ठीक है। ये आज के क्वेश्चंस। रेंट, फ्लैग्रेंट, कंज्यूर अप, रिजेंटमेंट। कंज्यूर अप तो हमने देखा ही अभी कि क्या आना चाहिए, रेंट, फ्लैग्रेंट और रिजेंटमेंट, ये आपको आगे मिल जाएंगे। इसके आंसर कीजिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर, और ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको मिल जाएगा पीडीएफ। वो पीडीएफ देखकर पहले आप ये देख सकते हैं कि इवनिंग में कौन सा सेशन डिस्कस करेंगे और कौन से वर्ड्स नए मिलने वाले हैं, तो पहले से आप मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस अगर आप डेली करते हैं और उनके नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे नए वोकैब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। काफ़ी बार कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस भी अपलोड किए जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो वो आप एक बार जुड़े हैं यहाँ पर। दूसरा, एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वहाँ पर जुड़ जाएं। वहाँ पर पेड कोर्सेज हैं, जिसमें मेंस का बैच चल रहा है। मेंस के बैच में कुछ 21 के करीब पेपर्स हो चुके हैं, ठीक है। जल्दी अगले पेपर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। तो 21 पेपर्स का मतलब है 50 क्वेश्चंस एक पेपर में हम डिस्कस करते हैं, तो 1050 क्वेश्चंस है ना, वो अभी तक करवा चुका हूँ मैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उस बैच में। ग्रामर का बैच है, उसमें 0 टू एडवांस लेवल पे ग्रामर आप सीख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ई बुक्स वगैरह भी हैं, एक बार आप जाके देखें वहाँ पे। आगे देखो साहब, मिस्टर जुबैर एंड इज वेबसाइट, मिस्टर जुबैर और उनकी वेबसाइट हैव बीन एक्टिव, ये एक्टिव रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, हाईलाइट करने में फ्लैग्रेंट इंस्टेंसेज। फ्लैग्रेंट पूछा था अभी क्वेश्चन में, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ऑब्वियस या क्लियर। फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव है, ऑब्वियस या क्लियर। तो मिस्टर जुबैर, अब देखो आज के एडिटोरियल में वर्ड्स बहुत सारे हैं, रेड 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 दिख रहा है सब कुछ आपको, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो मिस्टर जुबैर और उनकी वेबसाइट जो है वो एक्टिव रहे हैं किस चीज़ में, दर्शाने में, हाईलाइट करने में उन स्पष्ट उदाहरणों को ऑफ हेट स्पीच। किसके उदाहरण, हेट स्पीच के, ठीक है, मतलब नफरत पूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है, उनको इनकी वेबसाइट ने उन्होंने दर्शाया है, सामने लेकर आए हैं, एक्सपोज किया है। एंड द जीनोसाइडल टेनर, जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, जनसंहार। टेनर का मतलब क्या होता है, टेनर का मतलब एक यूजुअल पैटर्न ऑफ समथिंग, अ यूजुअल पैटर्न ऑफ समथिंग, नाउन है ये, अ यूजुअल पैटर्न ऑफ समथिंग, ठीक है। जीनोसाइडल एडजेक्टिव बन रहा है यहाँ पे, नरसंहार से संबंधित जो टेनर है, जो एक उदाहरण है, पैटर्न है वो। ऑफ सम रेंट्स, रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट एक तो RENT होता है, वो तो किराया होता है। ये वर्बल ऑनस्लॉट होता है, वर्बल ऑनस्लॉट, इसे आप टायरेड भी कह सकते हैं, इसे आप हैरेंग भी कह सकते हैं, मतलब उग्र भाषण को बोलते हैं क्या, रेंट, उग्र भाषण। तो मिस्टर जुबैर और उनकी वेबसाइट जो है वो एक्टिव रहे हैं किस चीज़ में, हाईलाइट करने में, दर्शाने में। इन प्रिपरेशन लग गया तो आगे ING लग गया। हाईलाइट करने में क्या, स्पष्ट उदाहरणों को, उदाहरण किसके, हेट स्पीच के, और किसमें, जो जीनोसाइडल टेनर है, जो मतलब जनसंहार से संबंधित एक पैटर्न है, और कुछ यहाँ उग्र भाषण दिए गए, उसको उन्होंने उजागर किया। एट एंटी माइनॉरिटी कॉन्क्लेव्स, और कहाँ पर ये भाषण दिए गए, एंटी माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी से के खिलाफ जो सभाएं हुई। कॉन्क्लेव का मतलब है कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, उनके अंदर। समझ में आ गई बात। तो मिस्टर जुबैर और वेबसाइट, उसकी वर्ब है हैव के साथ थर्ड फॉर्म, एक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये एक्टिव रहे हैं हाईलाइट करने में उन स्पष्ट उदाहरणों को जो हेट स्पीच के उदाहरण हैं, और किसको, कि कुछ एंटी माइनॉरिटी कॉन्क्लेव्स हुई हैं, माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ सभाएं, कुछ मीटिंग्स की गई, उनमें उग्र भाषण दिए गए, और उन उग्र भाषणों में जीनोसाइडल टेनर देखने को मिला, एक पैटर्न देखने को मिला, उसको उजागर करते रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव इट अपीयर्स, ऐसा लगता है,
इट की वर्ब है वो अपीयर्स है। ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव की वर्ब इज है। मेयरली हिज प्रोसिक्यूशन फॉर एन एलिज्ड स्लर, स्लर का मतलब अपमान होता है, इंसल्ट या स्लेंडर को बोलते हैं, हमने देख ही चुके। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा लगता है, मतलब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ऐसा लगता है कि केवल इतना नहीं है, हिज प्रोसिक्यूशन कि इस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाए फॉर एन एलिज्ड स्लर, एलिज्ड मतलब तथाकथित, स्लर का मतलब अपमान, अगेंस्ट द हिंदू गॉड हनुमान कि हिंदू के एक जो गॉड हैं हनुमान, उनके खिलाफ ये मतलब उन्होंने अपमान किया, केवल इसके लिए मुकदमा चलाया जाए। केवल इतनी ही मंशा नहीं है, बट टू एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन का मतलब होता है बिगिन समथिंग, शुरू करना, बल्कि यहाँ पे क्या चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं अ लेंथी स्पेल, स्पेल का मतलब होता है पीरियड, एक लंबी चीज चलाना चाहते हैं, क्या, परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब होता है टॉर्चर या ऑपरेशन, टॉर्चर या ऑपरेशन, दमन को बोलते हैं, दमन या प्रताड़ना, ठीक है। तो इनका उद्देश्य केवल ये नहीं है, ऐसा लगता है केवल इतना ही नहीं है कि ये तथाकथित रूप से अपमान करना चाहते हैं, है ना, उसके लिए ये मुकदमा तथाकथित अपमान किया है, हिंदू गॉड हनुमान के, हनुमान का इन्होंने अपमान किया, तो इसके लिए केवल ये प्रोसिक्यूशन करना चाहते हैं, मुकदमा चलाना चाहते हैं, इतना ही नहीं है, बल्कि ये शुरू करना चाहते हैं एक लंबी प्रक्रिया, किसकी, दमन करने की, प्रताड़ित करने की, ऑपरेशन की या टॉर्चर की। आगे देखो, द केस इटसेल्फ, इटसेल्फ देखो क्या है, ये जो सेल्फ होता है ना, जिसमें सेल्फ लगता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बनता है और वो एम्फेटिक प्रोनाउन भी बनता है। तो ये दोनों तरीके से यूज किया जाता है, ये रिफ्लेक्सिव भी बन सकता है और एम्फेटिक भी बन सकता है। अगर ये सब्जेक्ट के ठीक बाद में आता है तब तो ये एम्फेटिक है, अगर ये सब्जेक्ट के ठीक बाद में आएगा तो एम्फेटिक है, और अगर ये वर्ब के बाद में आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब वर्ब के बाद में आएगा तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ये ऑब्जेक्ट का काम भी करता है, ठीक है, तब तो ये बन जाएगा रिफ्लेक्सिव, और अगर सब्जेक्ट के बाद में आएगा तो एम्फेटिक। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद में ही है तो ये एम्फेटिक है। तो ये जो केस है ये खुद ही विल बी सीन, देखा जाएगा, पैसिव है, इन मोस्ट जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन न्यायिक क्षेत्र को बोलते हैं, एज ए प्रैंक, मजाक के रूप में, रेदर देन ए प्रोसिक्यूशन, एक मुकदमे की बजाय, ठीक है। तो कह रहा है कि ये केस है ना, अपने आप में ये केस जो है, अधिकांश जो जुरिस्डिक्शन हैं जहाँ जहाँ पे मतलब ये न्यायिक क्षेत्र होता है, वहाँ पे इस केस को एक प्रैंक के रूप में देखा जाएगा, किसकी बजाय, एक प्रोसिक्यूशन की बजाय, मुकदमे के रूप नहीं, ये मजाक सा है एक प्रकार से। द इमेज ही हैड शेयर्ड, जो इमेज उस व्यक्ति ने, जुबैर ने शेयर की, इज फ्रॉम, वो इमेज है, ही की वर्ब तो है हैड शेयर्ड, और ये इज है, ये इमेज की वर्ब है, ये एक फिल्म सिक्वेंस से है, दैट शोज, जो दिखाता है, ए कपल फाइंडिंग टू देयर डिज्मे, डिज्मे का मतलब होता है एंजाइटी, डिज्मे का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। एक कपल जो है उसको निराशा होती है, दैट हनीमून होटल हैड बीन रिवाइज्ड टू हनुमान होटल, कि हनीमून होटल का नाम बदल कर रख दिया गया हनुमान होटल, अपेरेंटली कन्वेइंग इन ए मैसेज, और ये स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली मतलब ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है ऐसा, कन्वेइंग मतलब ये एक मैसेज प्रेषित करता है, दैट इट इज़ नॉट ओपन टू कपल्स, कि ये कपल्स के लिए नहीं है, ये कपल्स के लिए ओपन नहीं है। इट यहाँ पे होटल के लिए प्रोनाउन है। तो ही की वर्ब तो हैड शेयर्ड है, द इमेज की वर्ब इज है। तो ये एक इमेज जो इन्होंने शेयर की थी ना 4 साल पहले, ये इमेज एक फिल्म सीक्वेंस से थी, वो दिखाती है कि एक कपल जो है वो, उसको निराशा होती है कि वो देखती है कि हनुमान होटल जो है उसको रिवाइज कर दिया गया, उसका नाम बदलकर हनुमान होटल रख दिया गया है, और ये एक मैसेज भेजता है कि ये कपल्स के लिए ओपन नहीं है। द आइडिया दैट दिस इज एन इंसल्ट, अब ये जो विचार है कि ये अपमान है, दिस की वर्ब इज है, ये एक इंसल्ट है भगवान हनुमान का, इज आइडिया की वर्ब इज है। इज ब्रेथ टेकिंग, ये होता है एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग। तो ये जो विचार है कि ये जो इंसल्ट है लॉर्ड हनुमान की, ये अपमान जो है, अपमान हुआ है, ये विचार बहुत सरप्राइजिंग है, इन इट्स अब्सर्डिटी,
मतलब अपनी बेहुदगी इसने मतलब शो की है, या कहें कि फार्सिकल है, प्रीपोस्चरस है, नॉनसेंस है, इसको अपमान माना गया है। एज देयर इज नो इंसिन्यूएशन, इंसिन्यूएशन का मतलब हिंट, संकेत, क्योंकि यहाँ पे देवता का कोई जिक्र ही नहीं है, डेटी का मतलब होता है देवता, ठीक है। तो देयर इज नो इंसिन्यूएशन, नो डिटर्मिनर है, इंसिन्यूएशन नाउन है, जिन वर्ड्स के एंड में TION आता है वो नाउन होते हैं जनरली। तो कोई संकेत नहीं है, कोई यहाँ पे हिंट नहीं है, किसको लेकर, डेटी को लेकर या देवता को लेकर, राइट। दैट अ मजिस्ट्रेट एंटरटेन द FIR, एंटरटेन का मतलब है कंसीडर करना, थिंक अबाउट। तो कह रहा है कि एक मजिस्ट्रेट ने FIR के बारे में कंसीडर किया, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने एक FIR कंसीडर किया, एज वेल एज ग्रांटेड पुलिस कस्टडी, यहां तक कि पुलिस कस्टडी भी दी। माइट सीम शॉकिंग, ये जो चीज है यहां से लेकर यहां तक, इसके लिए दैट लगा रखा है, ये हो सकता है लगे कि ये शॉकिंग है, ये अचंभित करने वाली घटना है कि एक मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे FIR के बारे में विचार किया और पुलिस कस्टडी यहाँ पे ग्रांट की, ग्रांट स्वीकृति देना, तो ये ऐसा लगता है कि ये शॉकिंग लग सकता है। बट इन टाइम्स, लेकिन उस दौर में, व्हेन इवन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जब यहाँ तक कि जो संवैधानिक कोर्ट्स है, आर सीन, उन्हें देखा जाता है एज कोऑपरेटिंग विद द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है सरकार, मान लीजिए कि ये कोर्ट्स भी सरकार का सहयोग करते हैं व्हेन इट कम्स टू रेस्ट्रिक्शन, जब बात आती है फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स को रेस्ट्रिक्ट करने की, नागरिकों की एक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको प्रतिबंधित करने की बात आती है, तब ऐसा होता है। इट वुड हैव बीन ए मिरेकल, तो ये एक मिरेकल होता, एक चमत्कार होता, इफ द मजिस्ट्रेसी हैड नॉट फॉलोड सूट। फॉलो सूट का मतलब है इस ट्रेंड को फॉलो करना, फॉलो द ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड, जो चल रहा है उसको फॉलो करना। तो अगर ये फॉलो नहीं करते इस चीज को, तो ये एक मिरेकल लगता, ये एक चमत्कार हो जाता। वुड हैव, ये एक व्यंग्यात्मक बात कही गई लेखक के द्वारा, वुड के साथ में हैव प्लस V3, ये कह रहा है कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है आप इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा हो जाता। रिपीट कर देता हूं कि लेकिन कई बार इन टाइम्स मतलब उस समय, उस दौर में, जब यहां तक कि इवन का मतलब भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, कोर्ट्स नाउन है, आरसीन इसकी वर्ब है, तो जब संवैधानिक कोर्ट्स को देखा जाता है किस रूप में कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं सरकार को, जब बात आती है इट की वर्ब कम्स है, व्हेन इट कम्स टू इसका मतलब जब बात आती है रेस्ट्रिक्शंस की, फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स के, तो ये चमत्कार होता जब यहाँ मजिस्ट्रेट जो है इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, तो इन्होंने फॉलो किया, इसका मतलब ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हाउएवर, हालांकि एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन, कोई भी न्यायिक जांच किसकी, FIR की, वुड शो, वो दिखाती दैट नीदर सेक्शन 153A नोर सेक्शन 295A इज अट्रैक्टेड। हालांकि जुडिशियल एग्जामिनेशन जो है, जिसकी न्यायिक जांच मान सकते हो, जो FIR यहाँ पे दर्ज की गई थी, वो यहाँ पे ये दिखाती कि भी ना तो सेक्शन 153A उसमें लगाया गया और ना ही सेक्शन 295A का जिक्र उसमें किया गया। हाउ समथिंग सेड 4 years ago, कैसे कोई चीज जो 4 साल पहले कही गई थी, विल इंसाइट एनिमिटी, वो कैसे दुश्मनी भड़का सकती है। इज, ये जो चीज है, इज बियॉन्ड एनीवन्स कॉम्प्रिहेंशन, ये किसी की भी समझ से परे है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, समझ, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, समझ को बोलता है, ठीक है। तो कोई भी समथिंग की वर्ब, तो यहाँ पे सेड, ये समथिंग की वर्ब नहीं है सेड, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी चीज, हाउ समथिंग सेड 4 years ago, अब ये समथिंग की वर्ब है, ये विल है, ये सेड तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो कोई चीज जो 4 साल पहले कही गई, कैसे वो दुश्मनी भड़काएगी, इस पूरे क्लोज के लिए, एनिमिटी तक के क्लोज के लिए इज है, हाउस से लेकर एनिमिटी तक इस क्लोज के लिए, ये किसी की समझ से परे है। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन, ले डाउन का मतलब होता है फॉर्मुलेट करना, निरूपित करना, बनाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निरूपित किया है दैट सेक्शन 295A पनिशेज ओनली इंसल्ट्स टू रिलीजन, ये यहाँ पे दंडित करता है जो धर्म का अपमान किया गया हो, दैट आर मेड विद डेलिबरेट एंड मैलिशियस इंटेंशन, और ये वो अपमान, मतलब उन इंसल्ट्स की बात है, ये इंसल्ट्स के लिए दैट आ रहा है, जो की गई हो, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, मैलिशियस इंटेंशन, इंटेंशन इरादा, मैलिश का मतलब बताया था दुर्भावना, तो दुर्भावना का इरादा रखकर, दुर्भावना के साथ और जानबूझकर इंसल्ट की गई हो, तभी 295A के द्वारा दंडित कर सकते हो। एंड एनीथिंग सेड अनविटिंगली, और कोई भी चीज़ जो गैर इरादतन तरीके से कही गई है, उसमें कोई इरादा नहीं है और बिना कोई दुर्भावना की कही गई है, इज नॉट एन ऑफेंस, वो कोई अपराध नहीं है। ऑफेंस का मतलब है क्राइम, तो वो कोई अपराध नहीं है।
मिस्टर जुबैर अरेस्ट हैज इन्वाइटेड कंडेमेशन, कंडेमेशन क्रिटिसिज्म को बोलते हैं, निंदा को बोलते हैं क्रिटिसिज्म। तो मिस्टर जुबैर को जो गिरफ्तार किया गया है, इसके कारण भारत से बाहर, बियॉन्ड इंडिया, भारत से बाहर भी यहाँ पे आलोचना झेलनी पड़ी है भारत को। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो इसकी वर्ब हो गई भी, हैज इन्वाइटेड, ये इसकी वर्ब है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट कंजंक्शन है। द गवर्नमेंट वांट्स, गवर्नमेंट की वर्ब वांट्स है, टू बी सीन एज प्रोटेक्टिव ऑफ फ्री स्पीच, कि गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि इसको दिखाया जाए इस रूप में कि ये फ्री स्पीच को रक्षा कर रही है, एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अब्रॉड, और विदेशों में ये दिखाया जाए, बाहर ये दिखाया जाए कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रही है, बट डज नॉट माइंड द ओडियम। लेकिन वो सरकार जो है इस चीज़ की परवाह नहीं करती। ओडियम का मतलब है रिपग्नेंस, बताया था, घृणा। तो ये उस घृणा, उस नफरत की परवाह नहीं करती। दैट द हाउंडिंग ऑफ और क्रैकडाउन, क्रैकडाउन मतलब स्ट्रिक्ट एक प्रकार से कार्यवाही होती है, ठीक है, एक सख्त कार्यवाही को बोलते हैं। ऑन एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट इनवाइट्स, हाउंड का मतलब पीछा करना है और किसी को परेशान करना है। तो ये उस चीज़ की परवाह नहीं करती कि घृणा, घृणा किससे हुई कि आप पीछे जाते हो, सख्त कार्यवाही करते हो एक्टिविस्ट पर और जर्नलिस्ट पर, पत्रकारों पर, तो उससे किस प्रकार की घृणा उत्पन्न होगी उसकी परवाह नहीं करती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इट की वर्ब हो गई, गवर्नमेंट की वर्ब वांट्स है। गवर्नमेंट चाहती है इस प्रकार से दिखना कि ये फ्री स्पीच को प्रोटेक्टिव है, फ्री स्पीच को लेकर, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की रक्षा करती है विदेशों में, बाहर। लेकिन इस बात की परवाह नहीं करती सरकार, उस नफरत की परवाह नहीं करती जो नफरत यहाँ पे ये इन्वाइट करती है। किस कारण से? कि एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट का पीछा करती है, उन पर सख्त कार्रवाई करती है, उससे नफरत पैदा होती इनके खिलाफ, उनकी इनको परवाह नहीं है। इंस्टीड ऑफ परपेचुएटिंग, परपेचुएट मतलब सनातन रूप से जारी रखना, कंटिन्यू करना, तो किसकी बजाय कि इस ट्रावेस्टी, ट्रावेस्टी का मतलब होता है मखौल, उपहास, स्कॉफ कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई परपेचुएटिंग दिस ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस, ये जो न्याय का या कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको लगातार कंटिन्यू करने के बजाय द गवर्नमेंट शुड सी रीजन, गवर्नमेंट को क्या देखना चाहिए? रीजन देखना चाहिए। ड्रॉप द स्पाइटफुल केस, जो नफरत से भरे हुए केस हैं उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, एंड रिलीज हिम, और उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो किसकी बजाय कि लगातार जो आप न्याय का मजाक उड़ा रहे हो, उसकी बजाय गवर्नमेंट को क्या करना, सजेशन दे रखा है गवर्नमेंट को ये करना चाहिए क्या, कारण देखना चाहिए। जो भी आपने द्वेष भावना से प्रेरित होकर जो आपने केस लगाए हैं, स्पाइटफुल का मतलब मैलिस होता है, तो जो आपने मलिशियस केस लगाए हैं उनको आपको ड्रॉप करना चाहिए और उसको जुबैर को रिलीज कर देना चाहिए। तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।